Hey, what's up guys? Sanamdeep here and you are watching Basic Series 1 एपिसोड नंबर 2। तो हम ये नहीं जानते कि हमें कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, एट विच प्राइस पॉइंट विच प्रोसेसर शुड बी। तो अगर एक्स वाई जेड प्रोसेसर मिलेगा भी तो उसकी क्या कैमरा परफॉर्मेंस रहेगी, क्या कैमरा प्रोसेसिंग रहेगी और क्या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन रहेगा और गेमिंग, तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे रहेंगी उसमें। तो इसी पे आज हम बात करें। जो स्मार्टफोन में पॉपुलर 4-5 प्रोसेसर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक हीलियो और वावे की तरफ से आने वाला कीरिन और सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्जीनोस। तो ये 4-5 प्रोसेसर्स हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं स्मार्टफोन मार्केट में। एप्पल की ए सीरीज़ के प्रोसेसर के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नाम में ही कन्फ्यूज़न है। मतलब बंदा यही समझता है कि पता नहीं क्वालकॉम को स्नैपड्रैगन बनाता है या स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम बनाता है, या एक चीज़ है या अलग चीज़ है। तो मैं बता दूं कि स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम कंपनी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं वो उनकी जो सीरीज़ होती है वो होती है 600 सीरीज़, 700 सीरीज़, 800 सीरीज़। जो आपको स्नैपड्रैगन की 600 सीरीज़ के स्मार्टफोन मिलेंगे वो 10 से 20 हज़ार की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। इक्का दुक्का स्मार्टफोन्स होंगे जो आपको 10 से 20 हज़ार में स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ के मिलेंगे, जो कि 712 या 710 के स्मार्टफोन मिलेंगे आपको। लेकिन जो परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहती है वो स्नैपड्रैगन 675 की रहती है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे, जैसे देखिए स्नैपड्रैगन 665 आपको मिलेगा रेडमी नोट 8 में, वीवो U20 और रेडमी नोट 7 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलेगा। हालांकि 20 हज़ार के करीब वीवो Z17 में भी आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जिसमें स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलता है, तो नाम सुनने में बड़ा है स्नैपड्रैगन 712, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेटर रहेगी मिड रेंज में वो स्नैपड्रैगन 675 की रहेगी। अब अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ की, तो जो स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के प्रोसेसर मिलते हैं वो आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप वन प्लस के फ़ोन्स की बात करते हो, जो लेटेस्ट वन प्लस के हमेशा फ़ोन लॉन्च होते हैं तो उसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है हमेशा ही। अब जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर चल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 865। अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घिसा दीजिएगा, अगर घिसा दिया है तो दूसरों से घिसवा दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में पूरी हाई फाई बातें बता सकता था, एड्रीनो ग्राफिक्स एंड जो भी था, मतलब सब कुछ बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आज आपको क्योंकि बेसिक सीरीज़ है। तो आपको जो 800 सीरीज़ के वो फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलेंगे। जो आपको स्नैपड्रैगन 855 जो मिलता है प्रोसेसर वो आपको मिड रेंज प्रीमियम में भी मिल जाएगा, जैसे कि A20 प्रो में और S10 लाइट में भी मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 855 और स्नैपड्रैगन 845, जैसे कि आपको पोको F1 में मिला था। पोको को कौन भूल सकता है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपको पता ही है, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस थी, क्या उसकी मतलब कैमरा परफॉर्मेंस, सब कुछ मतलब ऑलराउंडर फ़ोन था वो। तो स्नैपड्रैगन 845 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था। और जो अगर आपको फ्लैगशिप में हाई फाई परफॉर्मेंस चाहिए स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की, तो जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर होगा वही आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देगा ना। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको लेटेस्ट मिल रही है तो वो उसमें उस सभी चीज़ें सुधारी की होंगी तभी उसकी हाई फाई परफॉर्मेंस मिलेगी ना आपको उसमें। अभी स्नैपड्रैगन के जो लेटेस्ट प्रोसेसर 700 सीरीज़ के भी हैं, जैसे 765 5G, 768 5G, वो आपको अभी आने वाले फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। तो जो मिड रेंज में जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी वो रहेगी स्नैपड्रैगन 675 की, और जो फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको मिलेगी वो जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे टॉप एंड मिलेगी, जैसे कि अब स्नैपड्रैगन 865 की मिल रही है। अब हम बात करते हैं मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक प्रोसेसर की नाम आती है दिमाग में गेमिंग आती है। तो जैसे कि जो मीडियाटेक के प्रोसेसर हैं वो काफ़ी मतलब अगर पॉपुलराइज या उनकी हाइप की बात करें तो वो रेडमी नोट 8 प्रो में आने के बाद में हुई है। पहले तो जैसे ये नोकिया 3 या नोकिया 3.1 या रेडमी 8 सीरीज़ में आते थे, तो उनमें जो ये थोड़े लो लेवल के प्रोसेसर्स आते थे। तो मीडियाटेक हीलियो G90T आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला। तो जो मीडियाटेक हीलियो G प्रोसेसर होते हैं वो गेमिंग के लिए होते हैं। अभी आपको जो लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G80 वो आपको रियलमी नार्जो में भी मिल जाएगा, लेकिन हमने वो नार्जो के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं और वो इतना खास नहीं है, तो वो G90T से भी थोड़ा नीचे है प्रोसेसर। तो G90T काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। और मीडियाटेक के प्रोसेसर आने के बाद में एक्जीनोस और कीरिन प्रोसेसर की थोड़ी डिमांड वो नीचे चलेगी, क्योंकि जो मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन ने मिला जुला के जो कंपटीशन दिया ना एक्जीनोस और कीरिन को, तो वो उनके आगे वो एक्जीनोस और कीरिन थोड़ा फीका पड़ गई। और मीडियाटेक की अगर आप देखो ना तो मीडियाटेक के प्रोसेसर आपको 5000 से 6000 में भी देखने को मिलते हैं, 10 से 12 में, और 20,000 तक आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले फ्लैगशिप डिवाइसेस में तो आपको जस्ट स्नैपड्रैगन मिलेगा या आपको कीरिन प्रोसेसर या एक्जीनोस। अब अगर हम एक्जीनोस और कीरिन की बात करें तो सैमसंग और वावे दो ही ऐसी कंपनीज है जो खुद के प्रोसेसर बना के खुद के फ़ोन्स में लगा रही हैं। तो जो वावे
बनाता है वो किरिन प्रोसेसर बनाता है और सैमसंग एक्जीनोस बनाता है। तो सबसे पहले एक्जीनोस की बात करते हैं। एक्जीनोस की जो हाइप है ना वो पिछले कई टाइम से थोड़े डाउन चली गई है, क्योंकि एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, अगर आप 10,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हो सैमसंग का तो उसमें भी एक्जीनोस 9611, 12 का खरीद रहे हो एक्जीनोस 9611, 15 का खरीद रहे हो एक्जीनोस 9611, तो थोड़ा चेंज करो ना सैमसंग, मतलब एक्जीनोस 9611 ही वहीं चिपकाना। उसी हिसाब से इन्होंने कई ऐसी गलतियाँ की जिससे इन्होंने अपनी हाइप डाउन कर ली है। तो आपको जो सैमसंग के एक्जीनोस प्रोसेसर हैं वो स्नैपड्रैगन से थोड़े नीचे ही मिलेंगे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस नीचे मिलेगी। अगर आप कोई भी सैमसंग का डिवाइस ले लो, जैसे S20 अल्ट्रा की बात करो, तो जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 का वेरिएंट ले लो S20 अल्ट्रा का, और एक लेटेस्ट एक्जीनोस का वेरिएंट ले लो, तो जो स्नैपड्रैगन वाले की परफॉर्मेंस रहेगी वो काफ़ी ऊपर रहेगी एक्जीनोस वाले से। तो एक्जीनोस वाले की इन्हीं कमियों की वजह से सैमसंग की जो हाइप है एक्जीनोस की वो थोड़ी डाउन चली गई है, और इसी कारण से इसको कई अपने स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन के साथ जाना पड़ा, और बहुत से रिव्यूअर्स स्नैपड्रैगन को प्रीफर करते हैं सैमसंग में एक्जीनोस की जगह। अब अगर हम किरिन की बात करें तो जो किरिन के प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, एआई इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से किया जाता है, लेकिन अभी उस पर वावे बैन हो गया और उसके बाद में वो उसकी थोड़ी हाइप वो नीचे चलती जा रही है चलती जा रही है। हालांकि चाइना में काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी जो वावे के फ़ोन्स नहीं आ रहे हैं तो किरिन का भी इतना कोई ज़्यादा मेरे को फ्यूचर लगता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि सारों में अगर हम मिला जुला के देखें ना तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसी रहेगी, तो सबसे अच्छी एज यूजुअल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की रहेगी, और उसमें जैसे मैंने बताया कि मिड रेंज में आपको 675 की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और फ्लैगशिप में आपको जो लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। एक्सीनोस का तो मैंने जैसे बताया कि मतलब लेटेस्ट परफॉर्मेंस अगर वो स्नैपड्रैगन से आप कंपीट करते हो तो स्नैपड्रैगन वाले की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ऊपर मिलेगी। तो ये थी सारे प्रोसेसर्स के बारे में बेसिक बातें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, एक्जीनोस, मीडियाटेक और किरिन। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं घिसाया तो घिसा दो, और अगर घिसा दिया तो दूसरों से घिसवा दो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Got it. On to the next one.